हेलो दोस्तों, टीचिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज के स्टडी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज त्रिकोणमिति। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं P, H एंड B। P इज द परपेंडिकुलर लंब, B इज द बेस आधार और H इज द हाइपोटेन्यूज कर्व। इस तरह से त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एंगल C का वैल्यू यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और इसी थीटा से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ रेशियोज पढ़ने हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला दिया हुआ है एंड दैट फॉर्मूला इज h स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, दैट इज कर्ण स्क्वेयर इज इक्वल टू लंब स्क्वेयर प्लस आधार स्क्वेयर। यहां से हम एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। यह है पाइथागोरस थ्योरम से दी हुई कुछ फॉर्मूला जिससे कि आप समकोण त्रिभुज के भुजाओं का मान इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। यहां पर ट्रायंगल ABC है जो एक समकोण त्रिभुज है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C थीटा दिया हुआ है। इस थीटा से रिलेटेड कुछ रेशियोज आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने होते हैं। बेसिकली तीन तरह के रेशियोज होते हैं। सबसे पहला रेशियो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। दूसरा रेशियोज है कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। कोस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। तीसरा रेशियो है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा का ऑपोजिट होता है कोट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 355 हो तो कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, दैट इज साइन का वैल्यू कितना होता है P अपॉन H। देयरफॉर P का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया एंड H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। तो बिकॉज B स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर माइनस P स्क्वेयर होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। B स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है, H स्क्वेयर, H इज 5, 5 स्क्वेयर माइनस P इज 3, 3 टू द स्क्वेयर। Therefore B square is equal to 25 minus 9. Therefore B square is equal to 16. Therefore B is equal to root under 16. Therefore B is equal to कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गया है, P 3 है, B 4 है एंड H कितना है, 5 है। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए हैं, P3, H5 एंड B4। अब हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। देन कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, दैट इज B 4 अपॉन 5 एंड सेक थीटा H अपॉन B, दैट इज 5 अपॉन 4। tan theta is equal to P upon B, that is
3/4 and cot theta is equal to B/P, that is 4/3, and cosec theta is H/P, that is 5/3। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, दिस इज एक्स डैश, ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश हो गया। तो किसी भी पॉइंट को हम जब लोकेट करते हैं तो सबसे पहला वैल्यू हम एक्स देते हैं और दूसरा वैल्यू क्या देते हैं, वाई देते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट है ए, इसका वैल्यू अगर 3 है और 4 है, तो इसमें x का वैल्यू 3 हो गया, दिस इज x, एंड y का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो दिस इज क्या हो गया, y हो गया। अगर हम a को यहाँ पे लोकेट करना चाहें, a है 3, x है 3 एंड y है कितना, 4, x 3 यहाँ पे आ गया और y 4 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका लोकेशन कैसे होगा, इस तरह से हम दोनों लाइनें जहां मिलती हैं, ये इसका क्या हो गया, लोकेशन हो गया। दिस लोकेशन इज a 3 and 4। तो बेसिकली जानना है कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए सबसे पहले x दिया जाता है, फिर y दिया जाता है। ये हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश सिस्टम। चतुर्थांश 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वे प्लस प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं, एक्स भी माइनस होगा, वाई भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री एंगल है, यहां से यहां तक 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया। यहां से यहां तक 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, एंड यहां से यहां तक 270 बनेगा और ये 270 डिग्री का है, और यहां से यहां तक आएंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स साइन, कोस एंड टैन, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सारे रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी कोस एंड टैन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टैन थीटा एंड कोट थीटा इज पॉजिटिव, इसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है, और बाकी साइन, कोस, कोसेक, सेक सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, इसमें सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसको आप याद करिए, ASTC, A all positive, S sin positive, T tan positive and C cos positive। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो जैसे सीजीएल में पूछा गया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से भी रिलेटेड है और उसके क्वाड्रेंट से भी रिलेटेड है। इसमें चतुर्थांश भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 और थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा is equal to 8/17, that is P/H दिया हुआ है, that is P का वैल्यू हो गया 8 एंड H का वैल्यू हो गया कितना, 17। इसलिए B स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर माइनस P स्क्वेयर होता है।
बी स्क्वेयर इज इक्वल टू h17 टू द स्क्वेयर माइनस p कितना है 8 का स्क्वेयर होगा। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 17 स्क्वेयर 289 minus 8 square is 64, then b square is 289 minus 64 is 225, therefore b square is equal to root under 225 and 225 का रूट कितना होता है 15 होता है। therefore हमारे पास तीनों रेशियोज आ गए, p तीनों वैल्यू आ गए, p 8 हो गया, h 17 हो गया एंड b कितना हो गया 15 हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि कोट थीटा का मान ज्ञात करना है और थीटा किस में है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेंट में देखा है ASTC द्वितीय चतुर्थांश में, दैट मीन्स कि यहां पे लाई कर रहा है थीटा, है ना। तो यहां पे सिर्फ साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। देयरफॉर अगर हम कोट थीटा फाइंड आउट करेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है b अपॉन p, बट बिकॉज कोट थीटा दैट इज थीटा द्वितीय चतुर्थांश में लाई कर रहा है, इसीलिए यहां पे इसका वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा या नेगेटिव में होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस में होगा। तो माइनस b अपॉन p दैट इज माइनस 15 अपॉन p इज 8, इसलिए इसका आंसर क्या होगा माइनस 15 अपॉन 8। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज माइनस 15 अपॉन 8।